अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली। मुझे पता है आप लोग सारे तो नहीं मगर एक छोटा सा पोर्शन है हमारे YouTube फैमिली का जो बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली व्लॉग्स को पसंद करती है और उन्हें मिस भी कर रही थी। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, DM आ रहे थे, बट मैं मेंटल स्टेट में नहीं थी पोस्ट करने की। मैं शूट भी कर रही थी, मैंने एडिट भी कर लिया था बस, मगर एक दिल नहीं था। आज मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। बहुत लोग यकीन करेंगे, कुछ लोग डाउट करेंगे, बट मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। आप लोगों को ये मिसकंसेप्शन है काफ़ी सारे लोगों के, पता नहीं यूट्यूब से इनको कितना पैसा आता है, कितनी माला माल है और पता नहीं कि मतलब, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। हाँ, यूट्यूब एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के लिए जो कंसिस्टेंट हैं, जो एवरी डे पोस्ट करते हैं, जिनके लाखों में व्यूज़ हैं, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो क्या होता है जब आप कोई काम करते हैं या आप सोशल मीडिया पे आते हैं और आपको मॉनेटरी बहुत फ़ायदा होता है तो आपको लगता है अरे यार हर रोज़ डालो, इससे तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट हमारे साथ वैसा नहीं है। अब क्या हो गया है, वक्त के साथ हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी बन गई है। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह मेरे शाज़मा के हम 3 बच्चे हो गए मिलके, 2 शाज़मा के बेटे और एक मेरी बेटी, जो तीनों ही 2 साल के अंडर हैं। तो हमारी प्रायोरिटी वो बच्चे ज़्यादा हो गए तो हम उनमें उलझ गए। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया में क्या हो गया, अगर आपको व्लॉग्स डालना है और आप दिन भर व्लॉग्स डाल रहे हो, डेली अपने व्लॉग्स डाल रहे हो, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह खोल के सोशल मीडिया पे रखना पड़ेगी। एंड आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर दिस राइट नाउ। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है या कोई ओकेजन होता है तो हम ज़रूर पोस्ट करते हैं, बट ये कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें या हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उससे अवॉइड करना चाहती हूँ। और मैं थोड़ा सा नज़र से भी डरती हूँ। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि सब बैठ के नज़र लगाएंगे, बस मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की प्राइवेट होती हैं, उन्हें प्राइवेट ही रखना चाहिए और वो सोशल मीडिया के लिए नहीं बनी होती। तो बस उसी सब की लड़ाई एक चलती रहती है कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं पोस्ट करना। मुझे पता है आपकी बहुत सारी हमारे एपिसोड से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, मगर मैं और शाज़मा जब भी मिलते हैं वो तीनों बच्चों के साथ इतना क्योटिक हो जाता है कि हमें, जब तक हम शूट करने के लिए कैमरा ऑन करते हैं हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बस मेरा दिल था कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक चीज़ मुझे ये लगती है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ये हो गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा बेहयाई हो गई है, जिसे मैं कहूँगी कि मतलब जब तक आप कैमरे के आगे नाच नहीं रहे हैं, गा नहीं रहे हैं या कपड़े आपके रिवीलिंग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वो डेफिनेटली नहीं हमारा। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि मलिक व्लॉग्स देखते हैं तो उनका कंटेंट ही है कि मतलब उनकी 2 वाइफ्स हैं, तो नेचुरली बड़ी क्यूरोसिटी सी हो जाती है, अरे यार देखते हैं, तो लोगों को मज़ा भी आता है। और हर कोई जो है कंट्रोवर्सी, क्यूरोसिटी इंजॉय करता है, हम ये ह्यूमन नेचर है। अब हमारा क्या है, हम बहुत ही सिंपल बेसिक लोग हैं, इतना हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, हम घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, बट आई थिंक उसके अलावा कुछ मतलब होना चाहिए ज़िंदगी में दिखाने के लिए, वो वाला फैक्टर यहाँ नहीं है। और एक बात ये भी है कि हर आपकी तीसरी फीड में आप देख रहे हैं कि गज़ा में किस कदर उम्मा पे जुल्म हो रहा है हमारी। उससे मेरी नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं कि हम अच्छे से सो पा रहे हैं और वहाँ हमारे उम्मा के लोगों पे उतना जुल्म हो रहा है। तो आई थिंक हम भी उनमें से हैं और मुझे यकीन है आप भी उनमें से ही होंगे। खैर, आज मैंने पहना है कोको का ये सूट, बहुत प्यारा सा, जो मुझे जिस पेज से आया था मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका बहुत ही प्यारा शिफॉन दुपट्टा है। और आज मैं इसलिए इतना तैयार हूँ क्योंकि मेरी प्यारी अम्मा का आज बर्थडे है, तो हमने केक वेक मंगा लिया। कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे हैं, मगर एक छोटा सा जस्ट टू मेक हर फील स्पेशल एंड मेक हर फील हैप्पी हमने थोड़ी सी तैयारी करी। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या। और ये शावेज ने, वाह, अपनी खाला के लिए कराया है इतना क्यूट डेकोर। ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा? सो क्यूट, खुश हो जाएंगी अम्मा। एक केक ये आ गया है, एक केक ये आ गया है, ये एक नीचे रखा है। तो मैंने अम्मा के पहनने के लिए निकाला ये सूट क्योंकि मैंने नहीं पहना है ऑरेंज। और ये दुपट्टा
और ये अम्मा के जेवरात। और ये सरीना के पीछे घूमा जा रहा है कि वो अपने कपड़े पहन ले, जो कि वो नहीं पहन रही। बेटे डायपर पहना ना। बिग बॉस चाहते हैं कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए। और फरहीन ने अम्मा को गिफ्ट करी है बहुत प्यारी डेलिकेट सी एक चेन। और बहुओं को देखो बेटी कोई समझता नहीं, तो उनकी बहू ने, बड़ी बहू यानी शबोबा जी ने गिफ्ट करे उन्हें ये इयररिंग्स। और यहाँ धीरे धीरे हमारे मेहमान आने लगे। सरप्राइज़, आज सबसे पहले आई रानी खाला, और अम्मा को पता नहीं है कि सब आने वाले हैं। तो हम चुपके चुपके बाहर में गेट को गार्ड कर रही हूँ और सब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ये टेक्निकली अम्मा का फर्स्ट सरप्राइज़ बर्थडे है। पिछले साल हम यहाँ थे नहीं, उससे पहले सरीना होने वाली थी, उससे पहले तुम्हारे शादी वाला साल था, हम ही चीफ गेस्ट थे। तो अम्मा का ये बहुत ही ब्लास्ट होने वाला है ये बर्थडे। और अम्मा के भाई आ गए, बस अम्मा तो ये गुलाब फूल हम फूल हो जाएंगे देख के कि मेरे भाई आ गए, मेरे भाई के बच्चे आ गए, बस उनकी खुशी इसी में है। दुल्हन अभी तैयार हो रही है, दुल्हन आ रही है। पापा वेट। अम्मा को अभी तक आइडिया नहीं है कि हम उन्हें ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर क्या होने वाला है। भाई हमारी अम्मा के बाल देख के माशाल्लाह कह देना, वो ये कहती हैं तुम्हारी यूट्यूब पे सबने मेरे बालों की इतनी तारीफ़ करी है, मेरे सारे बाल झड़ गए। और ये आपने जैसी लाइटें जलाई अम्मा ने कहा अरे वाह। और हमारी अम्मा सबसे गिली मिली खुश हुई, डेकोरेशन देखी, अपने घर वाले देखे और फिर खुश होके इतनी इमोशनल हुई। अब देखो जो हमारी अम्मा रोना शुरू करेंगी तो कितना लंबा रोएंगी। 5-5 मिनट सबसे गले मिल के रोई अम्मा फूट फूट के। और ये अम्मा का पहला मिलन अपने सबसे छोटे भाई से। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। हमारी अम्मा का रोना देखो। हमारी अम्मा बहुत ही सिंपल सीधी औरत है और इतनी इमोशनल है कि पूछो मत। कोई भी आस पड़ोस में भी रोता हुआ मिल जाएगा ना, अम्मा उससे ज़्यादा रोएंगी। मगर ऐसे भाई बहन सबको नसीब करे अल्लाह। अल्टीमेटली आखिर वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में आपके भाई बहन ही आपके साथ खड़े होते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी फैमिली देखी, मैं और शाज़मा से सिर्फ 2 ही बहनें हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली हमने देखी माशाल्लाह। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दैट। मैं खुद बची फिर रही थी क्योंकि अम्मा को शक तो था कि इस सबको करने वाली इसके पीछे मैं ही हूँ। तो मैंने कहा अगर अम्मा मुझसे मिलेंगी तो मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी और रोएंगे तो सारी दुनिया कहेगी वो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि भाई लोगों के दिल में जलन हसद तो बहुत है। मगर खैर हम जब मिले तो मुझे भी थोड़ा रोना आ गया और अम्मा इतनी लंबा गले लग के मुझसे रोई तो फातिमा तो जल गई। उन्होंने कहा हो ये तो बस इन्हीं से प्यार करती हैं और मैं तो कोई बहू नहीं हूँ। अच्छा रानी खाला ने कहा सब रो रहे हैं तो ज़रूर कोई रोने की बात होगी। रानी खाला ने भी रोना शुरू कर दिया। सब एक से बढ़ के एक हैं। मगर बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी और मगर बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनके फ़ोन ही नीचे नहीं आ रहे, बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। भाई देखो ये बात सबको पता है कि हमारी अम्मा बहुत ज़्यादा पार्शियल हैं और उनके फेवरेट बेटे हैं हमारे मियाँ अज़हर। तो बाकी सब बच्चों के कंपैरिजन में अज़हर का कोई लेवल नहीं है। तो अज़हर को भी उतना ही लंबा हग मिला जितना मुझे मिला। और अब जितनी बातें मैंने कही है ना, इनको बैठ के सोचना, फिर कमेंट्स में लिखना बाजी आप फातिमा को परेशान करती हैं, बाजी आप अपने हस्बैंड को ऐसे कह रही हैं, बाजी आप अपनी सास को ऐसे कह रही हैं। मैं तो कहूँगी, मैं तो व्लॉग में डालूँगी, मैं तो चाहती हूँ तुम ऐसी बातें लिखो। ऐसी बुरी बुरी बात मत करो, अच्छा मौका है, ऐसे बेकार के कमेंट करके हमारे दिल मत ख़राब करना, फिर हम व्लॉग डालना बंद कर देंगे। फिर हमने अपनी सास का 16वां साल का बर्थडे का केक कटवा दिया। 4 केक थे जिसमें सब में बड़ा केक हमारा था। सब देखते रह गए। उन्होंने कहा हाँ ये सास को बहुत मक्खन लगा रहा है, ये लग रहा है घर जायदाद अपने नाम करवाएगी। हाँ तो क्यों नहीं करवाऊँगी उसी पे तो नज़र है मेरी। खैर सारे लोगों ने केक वेक लगा लिया। थोड़ा इमोशनल सीन से अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ। सरीना एकदम केक देख के एक्साइटेड हो गई क्योंकि सरीना को अब समझ आ गया कि कैंडल्स को ब्लो करना होता है और केक कट होता है। तो अब बस किसी का भी बर्थडे होता है वो चाहती हैं कि मैं केक कट कर दूं और मैं कैंडल्स ब्लो कर दूं। तो खैर अम्मा उन्हें लेने आई। अम्मा ने कहा आओ बेटी तुम कटवाओ मेरे साथ केक, क्योंकि अम्मा की ज़िंदगी में सरीना से आगे और ऊपर कोई नहीं है, जो है बस सरीना है। तो सरीना ने कि नाना ने उन्हें लखनऊ से गरारा ला के दिया था, उन्होंने वो गरारा पहना और कत्थक डांसर की तरह दुपट्टा उनका साइड में बंधा हुआ था।
और हमने फिर केक काटने का सोचा, हम केक काटेंगे और फिर हमने केक कटिंग करी। और यहाँ मैं कोई अच्छा सा हैप्पी बर्थडे म्यूज़िक लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि जब सब गाना शुरू करेंगे उससे तो बेहतर ही है कि आदमी सिस्टम में कनेक्ट कर ले। हमारी अम्मा का 16वां बर्थडे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ केक कट रहा है, सब केक काट रहे हैं, सबको ये हो रहा है, बस जल्दी जल्दी नीलोबाजी केक काट दो और हमें हमारी प्लेटों में दे दो। मेरी अम्मा की लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए आप सब दुआ करिएगा और ऐसे ही आपकी फैमिली में भी खुशियाँ बनी रहें जैसे हमारी फैमिली में भी हैं, और अल्लाह सबको बुरी नज़र से बचाए। आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगर मेरा मूड हुआ तो।